नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और एक बार फिर से आज निकल चुका हूँ एक सफ़र के लिए। और प्लानिंग पूरा है कि किसी न किसी न्यू प्लेस को एक्सप्लोर करूँ और रास्ते में आने वाली जो भी खूबसूरत और हसीन वादियाँ हैं उससे आपको रूबरू कराऊँ। तो फ़िलहाल छुट्टी का दिन है, आज संडे है, तो संडे के हिसाब से मैंने भी सोचा कि संडे के दिन कुछ स्पेशल किया जाए, और वही सोच के मैं भी निकल पड़ा हूँ किसी पर्टिकुलर स्थान को एक्सप्लोर करने। तो बने रहिएगा ब्लॉग के अंदर। लगभग 45 से 50 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद और मैं फाइनली आ गया हूँ झाड़ोल के अंदर। और झाड़ोल में यहाँ कोई रिश्तेदार है, उनसे मिलना है। मिलने के बाद चलेंगे अपन कहीं जहाँ जाने के लिए अपन निकले हैं, और उस स्थान को विज़िट करने के बाद और फिर अपन निकलेंगे अपने गंतव्य की ओर। गंतव्य तो क्या गाइस, घर की ओर निकलेंगे। तो एक बार यहाँ कुछ समय के लिए रुकते हैं और रुकने के बाद फिर दोबारा से अपन अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। तो लगभग सभी चीज़ों से अपन रूबरू होंगे। झाड़ोल से लगभग 4 से 5 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद में मैं आ पहुंचा हूं सांडोल माता नामक स्थान पर। और वहां आने के बाद में मैं यहां के दर्शन करने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं सांडोल माता का जो मुख्य स्थान है उसके बारे में। जैसा कि मेरे पीछे आप देख पा रहे हो, उन पहाड़ियों के ऊपर कुछ झंडियाँ हैं। वहाँ पर सांडोल माता जी का जो मुख्य स्थान है वो स्थापित है। और यहाँ उस स्थान को बाद में मेन रोड पर स्थानांतरित किया गया है, लेकिन जो पुराना स्थान है वो आज भी वहीं पर मौजूद है। यहाँ जो मेन रोड पे पूजा होती है वो एक थान स्वरूप सांडोल माता जी की पूजा होती है। और ये जो स्थान है वो प्राकृतिक खूबसूरती के माध्यम से अपना एक अलग ही स्थान रखता है, क्योंकि जो स्थान है उसके जस्ट नीचे आप देख पा रहे हैं यहाँ एक छोटी सी नदी तो अपन नहीं कह सकते, एक बड़ा सा नाला कह सकते हैं। इसके अंदर जो पानी है वो 12 मास बहता रहता है और एक छोटी सी एक पावन सरिता का रूप लिए हुए है। आज भी इस नदी के अंदर, इस नाले के अंदर जो पानी है वो बह रहा है, और जो कि इस स्थान को अपने आप में विशेष बनाता है, इस स्थान के महत्व को और भी बढ़ा देता है। फिलहाल वक्त हो चुका है मुख्य स्थान पर चलने का। चलते हैं अपन उस मुख्य स्थान पर, और वहाँ जाने के बाद इस माता जी के स्थान के बारे में और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तो बने रहिएगा व्लॉग के अंदर।
जैसा कि मैंने आपको बताया, ये है माता जी का खूबसूरत श्रृंगार। और ये जो स्थान है वो काफ़ी प्राचीन स्थान माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी प्राचीन समय से जो सेवा अर्चना और पूजा का काम है वो किया जा रहा है। और दर्शन तो अपन लोगों ने कर ही लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी देवीय स्थान के बारे में एक व्यक्ति कितना कुछ बता सकता है ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि किसी भी स्थान के बारे में पूरी जानकारी होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये जो स्थान है वो प्राकृतिक रूप से काफ़ी खूबसूरत स्थान है। एक छोटी सी नदी के किनारे स्थान बना हुआ है, और यहाँ पर आवागमन का जो रूट है वो झाड़ोल से उदयपुर के बीच ये मंदिर स्थापित है। और इस यहाँ पर जो यात्री हैं वो यात्रियों का जो तांता है वो लगा रहता है। आए दिन पूरे दिन भर बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं और दर्शन और पूजा अर्चना का काम करते हैं। इसी मंदिर परिसर के अंदर छोटी छोटी बीमारियों का भी इलाज होता है, क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, उनका काम है जो भी टाइफाइड अथवा मोती चढ़ा नामक बीमारी होती है उससे पीड़ित अगर कोई व्यक्ति है तो उसको झाड़ा डालने का काम भी किया जाता है। तो आप भी जब भी आपको समय मिले, झाड़ोल से उदयपुर का जो रूट है उसी रूट पर यह स्थान पड़ता है, और यहाँ आकर आप दर्शन करें, यहाँ के आसपास के परिवेश का पूरा आनंद लें। और जब भी आपको समय मिले इस रूट से निकलते हो, सुबह शाम सवेरे दोपहर जब भी आपको समय मिले, ये स्थान पूरे दिन भर खुला रहता है और आवागमन यहाँ पर बना रहता है। मैं दर्शन कर ही रहा था, उसी दौरान मुझे यहाँ मंदिर परिसर के जो भी पुजारी लोग हैं उन्होंने मेरे को चाय पीने के लिए दी है। बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि यहाँ आज नवरात्रि का दिन है और मुझे यहाँ मंदिर परिसर में चाय मिली है। तो ये अपने आप में एक प्रसाद हो जाता है, क्योंकि मंदिर परिसर में जो भी चीज़ बनती है वो एक प्रसाद के स्वरूप होती है। और मुझे यहाँ मंदिर पर आने के बाद और यहाँ के दर्शन करने के बाद और यहाँ के जो लोग हैं उनके व्यवहार को देखकर मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ, अच्छा फील हुआ। और यहाँ के जो भी लोग हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो एक बार पीते हैं चाय और इसका आनंद लेते हैं, और फिर यहाँ से अपन प्रस्थान करेंगे। माताजी से प्रस्थान करने के बाद रास्ते में विचार किया कि जो अपने बाल हैं उनको थोड़ा सेटअप करा लेते हैं। तो बाल थोड़े सेट करा लिए, और साथ ही कुछ सब्जी वगैरह खरीदनी थी उसको भी ख़रीदा, और ख़रीदने के बाद चल पड़ा वहाँ से घर पे आने को। और ऑलमोस्ट शाम का समय है वो हो चुका है। आज के दिन की जो खूबसूरत शाम है वो ढल चुकी है, और वक्त हो चुका है आज के व्लॉग के समापन का। तो आज के दिन का जो खूबसूरत सफ़र है वो यहीं पे ख़त्म होता है, और मिलेंगे अपन इसी प्रकार के एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।